दुनिया के अलग अलग देश के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफ़ी शौक है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने आपसे इंडिया के बारे में कुछ बोलने को कह दिया और आप ऐसा हुआ कि आप कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाए, तो भाई आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे दोस्तों हमारा देश इतने महान और विशाल है कि उसके बारे में सब कुछ जानने में हमें सालों लग जाएंगे। फिर भी आज के इस वीडियो में हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किए जाएं। यह देश कभी सोने की चिड़िया था, फिर 200 साल गुलाम रहा और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन सवाल है, क्या भारत सच में सुपर पावर बनने जा रहा है या अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें रोक सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की असली कहानी, इतिहास, ताकत, कमजोरियां और वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वही बोरिंग इतिहास वाली वीडियो है तो रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको चौंका देगा। करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित सभ्यता मौजूद थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता नगर नियोजन, जल निकासी और व्यापार के लिए जानी जाती थी। इसके प्रमुख शहरों में शामिल थे मोहनजोदारो और हड़प्पा। इन शहरों में पक्की ईंटों के घर थे, सीधी सड़कें थीं और आधुनिक जैसी ड्रेनेज प्रणाली थी। सोचिए, 5000 साल पहले और आज भी हम ट्रैफिक और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या यह विडंबना नहीं है? इसके बाद भारत ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बना। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। मौर्य काल में अशोक ने केवल साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि नैतिक शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत केवल ताकतवर नहीं था, वह विचारों में भी समृद्ध था। लेकिन इतिहास सीधा नहीं चलता और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। आक्रमण, साम्राज्य और बदलाव। समय के साथ कई आक्रमण हुए, नई संस्कृतियां आई, नई व्यवस्थाएं बनी। 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद कई शासक आए और साम्राज्य का विस्तार हुआ। उनमें से एक था औरंगजेब। मुगल काल में कला, स्थापत्य और प्रशासन में बड़े बदलाव आए। लेकिन असली झटका तब लगा जब व्यापार के नाम पर एक कंपनी भारत आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत व्यापार से ही, फिर नियंत्रण से और अंत में शासन से। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद धीरे धीरे भारत का आर्थिक नियंत्रण कंपनी के हाथों में चला गया और फिर 1857 में हुआ विद्रोह, जिसको हम सब जानते हैं। इस विद्रोह की आग बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा लगाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह आज़ादी की पहली चिंगारी थी, लेकिन आज़ादी अभी दूर थी। आज़ादी की सुबह 20वीं शताब्दी में संघर्ष तेज हुआ। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना और सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी यात्रा जैसे कई बड़े बड़े मूवमेंट किए। भगत सिंह ने क्रांति की आवाज बुलंद की और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब दुनिया सो रही होगी भारत जागेगा। लेकिन क्या आज़ादी के बाद सब आसान था? बिल्कुल नहीं। देश विभाजन से गुजरा, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, संसाधन सीमित थे, फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। आधुनिक भारत संघर्ष से शक्ति तक धीरे धीरे भारत ने खुद को खड़ा किया। आज भारत अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना चुका है। इसरो ने दुनिया को चौंका दिया जब चंद्रयान 3 सफल हुआ। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। रक्षा क्षेत्र में DRDO नई तकनीकों पर काम कर रहा है। IT सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी कंपनियां वैश्विक पहचान बना चुकी हैं। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनौतियां। असली परीक्षा भारत की आबादी, युवा है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर उन्हें सही शिक्षा और कौशल नहीं मिला तो यही ताकत बोझ बन सकती है। बेरोजगारी एक चुनौती है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। शहरी और ग्रामीण अंतर अभी भी मौजूद है। सवाल यह नहीं कि समस्याएं हैं, सवाल यह है कि क्या हम इन्हें हल करने के लिए तैयार हैं। क्या भारत सुपर पावर बनेगा? दुनिया बदल रही है,
नए गठबंधन बन रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं। भारत के पास अवसर हैं, इतिहास है, युवा शक्ति है, तकनीकी क्षमता है, लेकिन सफलता अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत, एकता और दूरदृष्टि चाहिए। भारत की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान की जिम्मेदारी है और भविष्य की संभावना है। हमने सभ्यता बनाई, हमने गुलामी झेली, हमने आज़ादी पाई और अब हमें भविष्य बनाना है। सवाल यह नहीं कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। अगर आपको भारत की यह पूरी कहानी जानकर गर्व और जिम्मेदारी दोनों महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि भारत के भविष्य की दिशा पर भी बात करते हैं।